आषाढ़ के पहले सोमवार का संपूर्ण महत्व, पूजा विधि, अनसुनी कथा, क्या करे और क्या न करे वाले अद्भुत लाभ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आपको मिलती है धर्म, भक्ति, व्रत, कथा, पूजा विधि और सनातन रहस्यों से जुड़ी अद्भुत जानकारियां। भगवान लॉर्ड शिवा की भक्ति और ऐसी अनसुनी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे भक्तिमय परिवार से। बोलिए हर हर महादेव। शुरुआत दोस्तों, कल से शुरू हो रहा है आषाढ़ मास का पहला सोमवार। ये केवल एक तारीख नहीं मानी जाती, बल्कि शिव भक्ति की एक नई शुरुआत मानी जाती है। बहुत लोग सावन सोमवार के बारे में जानते हैं, लेकिन आषाढ़ का पहला सोमवार भी उतना ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का नाम लेने से मन को शांति मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आषाढ़ मास का महत्व। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय होता है। धरती पर हरियाली आने लगती है, हवा ठंडी होने लगती है और प्रकृति एकदम शांत महसूस होती है। पुराने समय में ऋषि मुनि इसी समय से साधना शुरू करते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस महीने में किया गया मंत्र, जाप और पूजा जल्दी फल देती है। सोमवार भगवान शिव को प्रिय क्यों है? सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है, व्रत रखने से इच्छाएं पूरी होती हैं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से नकारात्मकता दूर होती है। सुबह की पूजा विधि। अब बात करते हैं कि आषाढ़ के पहले सोमवार की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। फिर पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत, धतूरा अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर धीरे धीरे ये मंत्र बोलें, नमः शिवाय, कम से कम 8 बार जाप करें। इसके बाद ये महामृत्युंजय मंत्र बोले, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं कि ये मंत्र भय और नकारात्मकता को दूर करता है। शाम की पूजा का विशेष महत्व दोस्तों। बहुत लोग केवल सुबह पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव की शाम की पूजा भी बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि शाम का समय दिन और रात के मिलने का समय होता है। यह समय मन को शांत करने और भगवान से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। शाम को क्या करना चाहिए? सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धो ले, पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाएं, शिव चालीसा पढ़ें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर कुछ देर शांत बैठें और भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। कभी कभी इंसान दुनिया से सब कुछ छिपा लेता है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छिपता। कहते हैं कि शाम की सच्ची प्रार्थना मन का बोझ हल्का कर देती है। अब सुनिए आषाढ़ के पहले सोमवार की एक अनसुनी कथा। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। वहां विराज नाम का एक युवक रहता था। वह लकड़ी का काम करता था और बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसका व्यापार बार बार बंद हो जाता, घर में बीमारी रहती और उसकी शादी भी कई बार टूट चुकी थी। धीरे धीरे गांव वाले उसे अशुभ मानने लगे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। विराज नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी उस दूर से जंगल में एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर के अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने उसे देखते ही कहा, तुम बहुत थक चुके हो। विराज हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या भगवान मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान किस्मत नहीं बदलते, वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बदल ले। फिर साधु ने उसे आषाढ़ के पहले सोमवार से पूजा शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना और शाम को एक दीपक जलाना। लेकिन याद रखना, केवल पूजा मत करना, हर सोमवार किसी जरूरतमंद की मदद भी करना। विराज की भक्ति। अगले दिन आषाढ़ का पहला सोमवार था। विराज सुबह मंदिर गया। उसने पहली बार से सच्चे मन से भगवान शिव के मिश्र फिर धीरे से बोला, अन्नम। उस दिन उसने एक भूखे बच्चे को भोजन कराया। धीरे धीरे उसने हर सोमवार गरीबों की मदद करना, जानवरों को पानी पिलाना, मंदिर में दीपक जलाना और शिव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन
सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में आया। अब वो डरता नहीं था, उसके चेहरे पर शांति आने लगी। फिर हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोग अपने घरों में फंस गए। तब वही विराज सबसे आगे आया। वह बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। जिस इंसान को लोग अशुभ कहते थे, वही पूरे गांव का सहारा बन गया। उस दिन के बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। उसकी शादी भी हो गई और कुछ वर्षों बाद उसके घर एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। लेकिन विराज हमेशा एक बात कहता था, भगवान शिव ने मुझे धन बाद में दिया, सबसे पहले उन्होंने मुझे मजबूत मन दिया। इस दिन मिलने वाले अद्भुत लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ के पहले सोमवार की पूजा से मानसिक लाभ, मन शांत होता है, चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आर्थिक लाभ, व्यापार में तरक्की, रुके कार्य पूरे होना, धन संपत्ति में वृद्धि, विवाह संबंधी लाभ। मान्यता है कि सोमवार व्रत से अच्छे विवाह के योग मजबूत होते हैं। संतान सुख, भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श माता पिता माना जाता है, इसलिए संतान सुख की कामना से भी लोग शिव पूजा करते हैं। परिवार में सुख, घर में शांति, परिवार में प्रेम, रिश्तों में मधुरता, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच कम होना, मन में स्थिरता आना, जीवन में इस अन्नदान, भूखे को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। कहते इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जलदान, प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। छाता दान आषाढ़ वर्षा का समय होता है। जरूरतमंद को छाता देना सुरक्षा और सहयोग का प्रतीक माना जाता है। सफेद वस्त्रदान, जरूरतमंद को कपड़े देना सेवा और सम्मान का कार्य माना जाता है। फलदान को स्वास्थ्य और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, आषाढ़ का पहला सोमवार केवल पूजा का दिन नहीं है, अपने मन को शांत करने, दूसरों की मदद करने और भगवान शिव पर विश्वास रखने का दिन है। भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा मन प्रिय है। अगर सच्चे मन से उनका नाम लिया जाए तो इंसान धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है। बोलिए। हर हर महादेव। वीडियो समाप्ति। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए दर्शक हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और हमें बताइए कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना चाहेंगे। सावन सोमवार कथा, शिव पुराण रहस्य, भगवान शिव के चमत्कार, व्रत और पूजा विधि, मंदिरों की अनसुनी कहानियां। हर हर महादेव।